राम राम जी सभी को। गुड मॉर्निंग सुबह सुबह की। और सुबह के बज गए हैं 5। मैं सबसे पहले उठ चुकी हूँ। सारा परिवार सो रहा है, कति सारा उनका सोया पड़ा है। अभी इनको उठाऊंगी मैं 6:30 बजे। तो मैंने सोचा कल हमने खाना नहीं बनाया था। कल ऐसे ही बाहर से ला के ना बच्चों ने बाहर खा लिया था, फिर हमने भी यहाँ मंगवा लिया था। मखा 2 आदमियों का क्या खाना बनाएंगे, कुछ बन कर रहा था ले मंगवा लिया, लेकिन कुछ भी नहीं खाया किसी ने, क्योंकि हम बाहर का खाना कम यूज़ करते हैं। 2-4 महीने में मंगा लिया तो क्या हो गया। तो ऐसे का ऐसा रखा कहते हो तो मैं दिखा भी दूँ थालियों में, बस थोड़ा थोड़ा खाया कि पेट भर जाए। तो भरा भी नहीं पेट, फिर हमने खाया नहीं, अच्छा नहीं लगा। तो अब मैं सुबह बना रही हूँ, मखा उठ करके खाना बना लूँ, बच्चे अब अपने काम में लग जाएंगे। तो मैंने इसमें तो पानी गर्म उबाल के रख दिया है। ये तो पतीली में पानी भर के न रखा है, पूरा उबल गया तो इसको रख दिया, छोड़ दिया है। क्योंकि कुछ बच्चे गर्म पानी पियेंगे सुबह और कुछ ठंडा पियेंगे, इसमें मिला के पी लेंगे। ठंडा भी रखा है उबाला हुआ, जो शाम को रात को उबाल के बाल्टी में भर दिया था, ये बोतल भरी है। तो ठंडा पानी इसमें से मिला लेंगे। ये देखिए आरू भी है, लेकिन यूज नहीं कर रही हूँ। क्योंकि इसको भी उबालना ही पड़ता है मेरे को। तो उबालने से अच्छा तो ये होगा मैं अपना पानी उबाल के एक बार यही पी लूँ। तो क्योंकि डॉक्टर उसमें भी कहते हैं कि बड़ी हानि है ये भी, तो उबालने के लिए बोलते हैं डॉक्टर। तो इसलिए हम तो उबाल के ही पानी पीते हैं। मैं तो सबको सलाह दूँगी, जो भी कोई दिल्ली में रहता है तो प्लीज़ पानी को उबाल के ही पिए, फिल्टर से कुछ नहीं होता है। क्योंकि फिल्टर मैंने दिखा दिया है, आरओ है मेरे पास। तो चुन्नी आपको होगी सूट कैसा डालती है। ये मेरा नाइट सूट है, ये मत कहना अच्छा सूट नहीं है, ये बहुत मुलायम है। और रात के समय में मेरे को इसी में कुछ आराम सा मिलता है, खुला खुला पूरा। तो सर्दियों के कपड़े निकाले हुए हूँ ना, दम हाँ घुटता है, तो रात को मैं यही डाल के बना सो जाती हूँ। इसी में मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अब तैयार त्योर नहीं आ जाता सुबह सुबह। अभी नहाई भी नहीं हूँ, बस मुँह धोया था और लिपस्टिक विपस्टिक कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि सुबह सुबह मन नहीं करता। बिंदी तो ये शिल्पा की उतरती नहीं है, कितनी बार भी मुँह धो, 2-3 दिन आराम से चलती है। तो ये मैं बनाऊँगी, ये बना दी है मैंने दाल, दिख रही होगी आपको। इसमें ये उबाल दी पहले, मैंने उबाल दी। जब तक मैंने टमाटरों को कद्दूकस किया, कद्दूकस किस लिए किया कि छिलका ऊपर रह जाए। तो तुम भी सभी छिलका मत खाया करो, क्योंकि इसमें पथरी की शिकायत होती है छिलके में, टमाटर के छिलके में। तो उसको कद्दूकस करके मैंने, जब तक ये दाल उबड़ी तो मैंने तड़का तैयार कर दिया। इसमें तड़का लगा के फिर सीटी मरवा दी है, तो दाल हमारी बन चुकी है। अब मैं बनाऊंगी रोटियाँ। तो वह मैंने पहले से धो कर रखा है, अभी धोया था। तो बना दूँ रोटियाँ। इससे पहले मैंने एक काम और करना था, ये रोटियाँ भी बनाऊंगी। और ये मैं पानी को गर्म कर रही हूँ, तो इस राड के बारे में मेरे को ठीक से जानकारी नहीं है। ये है राड, देखो इसमें पानी पता नहीं है बच्चों ने कम पकड़ रखी है कि ज़्यादा कर पानी उड़ गया। इसको मैं करती हूँ बंद कर दिया है। सुन की आवाज़ आ रही कहाँ से, कभी ये चलते। अब मैं ये इसमें रखूँगी और देखिए मैंने ये चला। तो मेरे को यही नहीं पता इसमें लाइट जलती है, कहाँ पे जलती है मेरे से तो जल नहीं रही है वो। देखिए जल गई है लाइट, देख गई कि आपको भी ये लाइट जल गई है। जब भी पानी गर्म हो जाएगा तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो इसमें तो हो गया है इसलिए बंद थी। मैंने सोचा पानी भी नहीं हुआ इसमें, ज़्यादा भाप नहीं उठे और ये तो बंद होगी, क्या पता पानी हुआ है कि नहीं। तो इसलिए एक बाल्टी में और रख लिया ताकि बच्चे आराम से नहा लें,
कि ठंडे से नहीं, गर्म ना ठंडा ना गर्म रहे, तो उससे नहाने में तो वही ठंड लग सकती है, इसलिए मैंने दूसरी बाल्टी में फिर लगा दिया। इसको मैं क्या करूँगी, ढक देती हूँ, इसको ढकूँगी अभी। इस बाल्टी को, इस पानी को रख दिया है यहाँ, ये गर्म हो चुका था। तो टॉवल से ढक दूंगी पूरे को, ताकि ठंडा कम होएगा, ये भी कुछ बाल्टी में हो जाएगा। तो मैं अब बनाऊंगी खाना। ये आटा गूंद के मैंने पहले ही रख दिया था, इसको ढका भी नहीं, ये रख रखा। तो मैं इसको रोटियां बना देती हूँ। पता है इतनी जल्दी रोटियां क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था शाम को बच्चों ने बस ऐसा ही बाहर का खाना खा रखा है। मेरे को तो डर लग रहा था कहीं कुछ बच्चों को उल्टी उल्टी ना हो जाए, क्योंकि ये जब भी खाते हैं ना तभी कुछ न कुछ हो ही जाता है, तो इसलिए अच्छा से नहीं खाया। और सच बताऊँ तो मैं बना तो देती, लेकिन कल मैं लेट हो गई थी थोड़ी ही, और लेट होने के कारण मैं बना नहीं पाई थी। तो ये मैं अब बना रही हूँ, 2 रोटियाँ बना दूँगी। और जितना आटा आप गूंदो ना उसकी रोटी बना दिया करो, रोटी बना के दोबारा गर्म करके दे सकते हो, लेकिन वो मत किया करो कि इतना लालच कि आटा ही रख दो बार बार बनाती रहो। कहते हैं वो आटा अच्छा नहीं होता, हानिकारक होता है। एक बार आटा गूंद के सारे दिन चलाते हो, सुबह का सुबह में गूंदो और दोपहर का दोपहर में, शाम का शाम में, एक बार ही गूंद के मत रखा करो। मेरे को मैंने भी सुना है कि अच्छी बात नहीं होती है ये, इसमें बहुत दोष लगता है। तो प्लीज़ बच के रहना भी, अपने जितना भी वो करे तो उसकी रोटियां बना दे। अगर आप बासी रोटी नहीं खाते हैं, मतलब सुबह की बनाई दोपहर में नहीं खाते हो, तो उसे गाय को दे दो, या इतना ही आटा गूंदो जितना भी हमें मतलब उसको वो ख़त्म हो जाए एक बार में ही। तो मैं रोटियां बनाई जा रही हूँ, सारे काम दिखाऊंगी मैं सुबह के। औरत के लिए कितने काम होते हैं तो वो सब देखना। एक औरत के घर में बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो इसलिए सारी बहन सतर्क रहा करो हर समय, क्योंकि आपको पता है ना, मान लिए जब हमारे बच्चे अच्छे काम करते हैं तो कहते हैं पापा पे गया है बच्चा, और जब बच्चे में कोई कमियां हो जाती हैं तो कहते हैं मम्मी करती है ये सब काम। तो ये दोष मम्मियों पर लगता है, इसलिए सारी वहाँ अपने सतर्क रहा करो और ध्यान रखा करो बच्चों का बहुत बहुत। और मेरे को भी कहते हैं सब, मेरे परिवार वाले भी, जैसे मेरे बेटे का वेट ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं इसकी मम्मी करती है, इसको मम्मी बिगाड़ती है बच्चे की सेहत को, ये ज़्यादा घी डाल डाल के देती है। और जो बेटी है वो भी फ़ोन पर कहती रहती है मम्मी जी घी ज़्यादा मत डाला करो भैया को, और जिससे मतलब ये एकदम से ज़्यादा मोटा हो जाता है ना, तो आप घी मत दिया करो, सूखी रोटी दिया करो। लेकिन मैं 1-2 दिन तो सूखी दे देती हूँ, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो खाता नहीं है। बस अगर वो 4 रोटी खाएगा तो वो एक ही खानी शुरू कर देता है, फिर मेरा खून जलता रहता है कि बच्चा तो भूखा है। तो मैं क्या करती हूँ, उसकी रोटियों में इतना घी डाल देती हूँ, तो 4 के 4 भी ख़त्म कर देगा, खा जाएगा उनको। अगर सूखी दोगे तो मना नहीं करेगा, बिल्कुल प्यार से खाएगा, लेकिन 1 रोटी खाएगा। और उसकी आदत क्या है शुरू से, क्योंकि जब वो हुआ था ना तो मेरी भी गलती है, मैं भी उबला हुआ दूध देख के उल्टी कर देती थी। और कच्चे दूध का जो जग होते हैं ना गाँव में इतने बड़े बड़े, मैं 1 जग दूध पी जाती थी, सारे दिन में रोटियाँ नहीं खाती थी। तो मेरी सास भी मेरे को कच्चा दूध दे देती थी, क्योंकि मैं पीती नहीं थी उबला हुआ। तो मेरा लड़का उबाल देती हूँ ना दूध को, उसको भी नहीं मना करेगा, कहेगा मम्मी जी पी रहा हूँ, रोटियों के साथ दूँगी, रख देगा अलग से जब मम्मी बाहर आ जाएगी
और रख देगा, फिर फ्रिज में छिपा देगा उसको। और जब ये छोटा था ना, जब तो इस ठूठी के नीचे रख देता बर्तन को, मम्मी देख नहीं रही है, ऊपर से नल खोल देता। तो मेरे को बाद में पता चलता जब नीचे में सफ़ेद सफ़ेद पानी देखती कि सफ़ेद पानी कहाँ से आ रहा है। तो ये अपने दूध को ऐसे ख़त्म कर देता था। ये अब नहीं करता, तो ये बड़ा हो गया तो फ्रिज में रख देता छिपा के, मम्मी चाय चुए बना लेगी, पी लेगी। तो इसलिए मैं इसको फिर नहीं सोचती हूँ भाई जब बच्चा पी नहीं रहा तो मैं क्या करूँ इस दूध को। तो मैं इसकी थैली लाती हूँ, तीनों थैलियों को मैं बिना गर्म किए रख देती हूँ फ्रिज में, दो के थैलियों को। तो जब भी ये आएगा बाहर से, देखेगा मम्मी जी ने दूध रखा है, एक थैली खोलेगा, पी जाएगा और ख़त्म कर देगा 1.5 किलो दूध में भी। अगर मैं इसका गर्म कर दूँगी तो ये घूंट भी अंदर नहीं जाने देता, उसको ऐसे छिपा के दूध को ख़राब कर देगा। वो दूध वाला भी कहता है कभी तो आप 1.5 किलो लेते हो, कभी 1 किलो लेते हो, कभी 2 किलो लेते हो, पता ही नहीं चलता है। ये भाई मैं क्या बताऊँ, मैं मलाई का लालच कर लेती हूँ तो बच्चा दूध नहीं पीता है। ऐसे ही पिलाऊँ तो ये मोटा हो जाता है, फिर कहते हैं इसकी मम्मी ने इसका कर दिया वेट ज़्यादा। तो ये आप ही बताओ गाइज मैं क्या करूँ। तो मैं तो सोचती हूँ भाई बच्चे को चल 1.5 किलो नहीं तो मैं 1 किलो पिला दूँगी, लेकिन कच्चा ही पिलाऊँ ताकि मेरा बच्चा दूध पी ले। और आगे की मैं फिर दिखाती हूँ कुछ। अब मैं क्या दिखाती हूँ तुम्हें। रोटियां तो मेरी 1-2 ही रह गई है, लेकिन मेरे बेटे को गाय उठाने के लिए आ गई है। आज आपको गाय दिखा देती हूँ क्या करती है। दरवाजे पे ऐसे बजाएगी वो, ये देखिए नीचे खड़ी है ना गाय, ये खड़ी है ना। तो ये गाय मेरे बेटे को उठाती है और इसकी आवाज़ सुन के मैंने अभी खिड़की खोली तो ये आवाज़ लगाती है कैसे, खास करके अमन हाँ बेटा, ए मनु, वो गाय आ रही बेटे, जब से खांस खांस के सुना रही है। उसको रोटी दी अंता, खड़ा हो जाए। ए लाला, ए मेरे मोहन, आया बेट, आया 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 आया, आ रहा है। ये हम देखा तेरा नाम लेके ना वो चली गई क्या कि ना उल्टी फिरा दे क्या बाजी, उसका नाटक देख। 2 रोटी दूंगी, देख ले चली गई थी, आखिर माँ सुना है। देखो ये गाय सारे देखो, ये चली गई थी ना, लेकिन फिर से आ गई है आवाज़ सुन के। इसने न्यू पता है इसकी मम्मी इसे उठाने लग रही है, तो आवाज़ को सुन के दरवाजे में फिर आ गया। आ रहा है बेटा, आ रहा है। ये बुढ़ी सी गाय है बिल्कुल। तो मैं इसे रोटी भी दे दूँगी ना तो देखती रहेगी कि अमन से जब तक नहीं मिल देता है ये ऐसे ढूंढ मारती रहती है कि वही दे रोटी इसको। ले बेटा दे, क्या चली गई थी आगे ना, हर मन ने आवाज लगाई बुढ़ दिया अभी तक है। तो ये 2 रोटी दे देता है गाय को। वैसे भी हम बनाते हैं इसकी, पर ये किसी दिन आती है किसी दिन ना आती है। 2 ये बासी रोटी थी, 2 ये ताती हैं। ले बेटा दे, आया आया, फिर उनको बजा देना बेचैन। आके निकल गई थी, मैं जाके मैं खोल दी और तन आवाज़ लगा रही थी, वापिस आई है सुन के कान लगा रही। अब ये तुम्हें दिखाऊंगी खाना खवा के, इसको खूब इसके लाड करेगी, इसके हाथों को चाटेगी क्योंकि ये बहुत प्यार करता है गाय कुत्ते। जब इसके दरवाजे पीछे देखी है ना, कुंडी में टंग रही है बेटा। तो अब बेटे ने खोल लिया है लोग, अब वो इसे खाना देगा। देखना, देखो गाय कैसे खड़ी हो गई, दिखाई दी आपको। खुला नहीं, खुला नहीं मनु, क्या ना पाया, खुल गया। नींद में बोल रहा है, कर रहा खुला नहीं। देख देख अंदर घुस रही है, पैड़ियों पे पैर भी रख के अंदर आती है। दिख गई हो गया आपको गाइस, नहीं दिखी तो पैर मैं करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। देखो ये खाना खा के इससे मिल के हाथों को चाटेगी
और फिर जाती है। डेली का काम है इसका, किसी दिन सुबह आएगी, किसी दिन शाम को, किसी दिन दोपहर में जब पढ़ाता होगा जब आएगी तो मिलने डेली आती है। मेरी रोटी देखा जल जाती तो ऐसे हम ये वो कह रहा है उसको जा तो चली जाएगी, उसके कहने से उसी की बात मानती है, हमारे नहीं। हम रोटी देकर ऐसे कह देंगे ना जा तो हमें धून मारेगी, कहेगी क्यों जाऊं, तो ऐसे करती है गाय। उठ गया बेटा, ठीक है उठा भी दिया गौ माता ने, ये टाइम हो रहा था ना, तो जल्दी हो जाए बेटा, नहा ले फिर में। देखो मैंने रोटियां भी बना दी थी। तो सारी बहना ने राम राम। और आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाई है कि माँ को किस तरह से अपने घर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सभी कमियाँ माँ के उस पर ही आते हैं। तो ध्यान से, सावधानी से और प्यार से अपने घर को संभालेंगे। और मेरे सारी भाणा ने राम राम राम, सुबह की गुड मॉर्निंग। और अगर आपको वीडियो पूरी को देखी हो, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना अपनी बहन के लिए। और सभी अब नया आवा है सब्सक्राइब दाहत चमनगढ़ फैमिली। और 10:30 पर हर रोज़ नई वीडियो आती है, किसकी व्लॉग डालती हूँ इस पर। और याद हो तो मैं गीता डालती हूँ, जो सी बहन ने गीता सुननी हो आ जाया करो। राम राम जी सभी को।